Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well and wish you a very happy Choti Holi. And may this Holi brings lots of wonderful moments in your life. So let's start with today's economic times. Today's date is 7th of March 2023. So the first news is that India may pull प्लग ऑन फेम सेकेंड आफ्टर द नेक्स्ट फिजिकल। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें फेम का क्या मतलब है। तो इंसेंटिव टू सपोर्ट ईवी मैन्युफैक्चरर्स कुड बी ऑफर्ड बाय पीएलआई प्रोग्राम। तो इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स की बात की गई है कि उस पर पूरा सपोर्ट की ज़रूरत है अंडर द पीएलआई स्कीम, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। इंडियन स्कीम है जो इसके अंदर मेक इन इंडिया सेल्फ रिलायंट पे फोकस किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो, उसके लिए देयर आर लॉट्स ऑफ इंसेंटिव गिवन टू दी मैन्युफैक्चरर्स। और इसके अंदर लिखा भी है कि इंडिया जो है इज़ लाइकली टू डिसकंटिन्यू द सेकेंड फेज ऑफ द 10,000 करोड़ जो फेम है इसके अंदर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, और फेम इसे कह सकते हैं। ठीक है, स्कीम आफ्टर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर द गवर्नमेंट ऑफिशियल फैमिलियर विद डिलिबरेशन सेट, मतलब ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम को इंक्रीज करना है। ठीक है ना, जो बेनिफिट है विल बी अक्रूड एट मैन्युफैक्चरर्स एंड। ठीक है, तो मेनली जो है ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, राइट। नेक्स्ट इज दैट फॉक्सकॉन रीअश्योर्स कर्नाटका तेलंगाना ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें बोला ये है कि अगर फॉक्सकॉन को जानते हैं तो ये हॉर्न है प्रिसिशन इंडस्ट्री है जिसको हम फॉक्सकॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिकली उन्होंने अश्योर्ड किया है तेलंगाना और कर्नाटका गवर्नमेंट को कि वो काम करेंगे एंटिल और अनलेस जब तक उनका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है ना कंट्री के अंदर एक्सपेंड ना हो जाए। एंड इट वाज सेट बाय द चेयरमैन यांग लू। ठीक है ना, उन्होंने ऐसा बोला है। एंड वो 27 फरवरी टू मार्च 4 तक यहीं इंडिया में थे इस बेसिकली इस प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए विद द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड कर्नाटका, राइट। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट लाइक प्लेटफॉर्म टू अपडेट डिजी लॉकर डॉक्स बाय आधार इन वर्क्स। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है डिजी लॉकर, बिकॉज ऑफ दैट वो आर आप लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको मिस नहीं करोगे। अगर कर भी सकते हो तो फिर डिजी लॉकर के अंदर वो सेफ पड़ा रहता है। ठीक है, बेसिकली इट वाज लिंक्ड विद द आधार कार्ड। ठीक है, आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होगा, उसके अंदर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली। और आपको जब भी ज़रूरत है यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट फ्रॉम दैट डिजी लॉकर। ठीक है, और इसके लिए एक प्रॉपर मतलब एक कंसेंट प्रोवाइड करना होगा पब्लिक को इफ़ दे वांट सच टाइप ऑफ फैसिलिटी और नॉट। तो आई रियली बिलीव इट्स अ वेरी गुड, क्योंकि बिकॉज मेनी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर एक बार मिसप्लेस्ड हो जाते हैं ना तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड दैट। Next about the Delhi, like Sisodia gets jail till March 20, CBI does not seek remand। तो इसी के अंदर बेसिकली क्या है, जो मनीष सिसोदिया है, अगर आपको पता होगा, अगर आप दिल्ली में हैं या फिर न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये पहले पुलिस कस्टडी में थे, नाउ ही वाज इन द जुडिशल कस्टडी बेसिकली इन कनेक्शन विद द एक्साइज पॉलिसी केस। तो एक्साइज पॉलिसी केस विद रिगार्ड टू द लिकर कंपनी के अंदर कुछ टैक्स का मिस इंटरप्रेशन हुआ है या फिर कुछ उसके अंदर टैक्स इवेजन हुआ है। तो इस रिगार्डिंग वो जो है जुडिशल कस्टडी में है मनीष सिसोदिया। एंड इंडियाज़ डीप टेक साइंटिफिक मिशन ऑल सेट फॉर क्वांटम जंप। तो इसके अंदर की बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जो इंडिया का मतलब बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे हैं साइंटिफिक साइंस की फील्ड में, तो बहुत ही अच्छे हैं। तो बहुत अच्छा जंप आया है विल इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी इनोवेशन टेक प्लेस इन द साइंस फील्ड बेसिकली। रशिया अनाउंसेस सिंप्लीफाइड वीज़ा रिजीम फॉर इंडिया। तो मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छी, बिकॉज अर्लियर इट वाज वेरी टफ। ठीक है, तो फिर हुआ मंडे को ये न्यूज़ आई है दैट जो रशिया है ना वो लॉन्च करेगी सिंप्लीफाइड वीज़ा रिजीम फॉर इंडियन सिटीजन। बेसिकली ये डिमांड काफ़ी दिनों से, मतलब बहुत ही लंबे समय से इंडिया डिमांड कर रही थी रशियन अथॉरिटीज़ को कि प्लीज़ आप थोड़ा सा वीज़ा रूल्स को रिलैक्स कर दीजिए, मतलब इन लाइन विद द इंडियन वीज़ा रूल्स फॉर रशियन। तो उन्होंने उस चीज़ पे वर्क करने की कोशिश करी है। और ये जो दिस आर्टिकल वाज दिस वर्ड्स आर गिवन बाय फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव। अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी तो फिर फॉरगिव मी और प्लीज़ करेक्ट मी विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन द कमेंट सेक्शन।
Government to build memorial for martyrs and of POK regularized colonies JNKLG। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनके थ्रू ये सेंटेंस बोला गया है। तो बेसिकली इसमें है क्या कि उन्होंने ये बोला है कि हम लोग ये कंस्ट्रक्ट कराएंगे, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ मार्टर्स ऑफ द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK, ठीक है ना, और ताकि रेगुलराइज कर सके उन कॉलोनीज़ को, उन फैमिलीज़ को जो डिस्प्लेस्ड हो चुकी हैं, ठीक है ना। और जो ये कमिटमेंट है ना, ये पार्लियामेंट में हो चुका है और बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, फुलफिल हो जाएगा, विद द ब्लेसिंग ऑफ माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ। एज यू नो कि जम्मू एंड कश्मीर में ही हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। जो इंडाइसिस हैं बिल्ड ऑन फ्राइडेज बेस मेक्स 0.7% गेन। अगर आप इंडाइसिस समझ रहे हो तो इंडिया का जो टू बेस्ट इंडाइसिस है दैट इज़ BSE और NSE, उन्होंने गेन करा 2% इन द प्रीवियस सेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे 5.5 लाख करोड़ टू इन्वेस्टर्स वेल्थ, इतना वो वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं। तो इंडिया के जो बहुत बड़े इंडाइसिस हैं ना, उन्होंने बहुत 0.7% की ग्रोथ आई है। और बिकॉज ऑफ दी अडानी जो ग्रुप है उनका स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है, ठीक है ना। और इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स है वो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुए हैं, ठीक है। और ये जो है ना, जो बेंचमार्क है डाइसिस गेन फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव सेशन टू देयर 2 weeks हाई। और दिस इज़ द कंपनीज लिफ्ट जिनकी वजह से ये इंडाइसिस इतने ऊपर मतलब पहुँचे हैं, लाइक अडानी, टाटा मोटर्स, ONGC, NTPC। तो इन सब की वजह से मतलब दे डिड अ वेरी ग्रेट जॉब, राइट। Next is that bank and service providers need to raise capacity to keep pace with UPI। तो as you know कि बजट के अंदर भी डिस्कस हुआ था, दैट इज़ 127 लाख करोड़ जो पेमेंट्स हुई थी वो UPI के थ्रू हुई थी। तो इट्स नेसेसरी फॉर दी बैंक्स और द सर्विस प्रोवाइडर टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसके अंदर वही बात की गई है कि जो भी RBI है या फिर NPCI है, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्हें ना एक ऐसी कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी जो 4 टाइम्स हो, आज जितनी कैपेसिटी है उसका वो 4 टाइम्स हो, ऐसा कहा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शांति कांता दास के थ्रू। एंड इट्स रियली अ गुड मिशन, ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंट्री हो रही है, इकॉनमी हो रही है, तो वी नीड टू find a new ways to overcome all the physical, because of that technological thing we are able to cope up with the COVID, so it's a very good move, I must say। NSE and BSE to remove Adani Enterprise from short-term ASM फ्रेमवर्क। तो मैं बताती हूँ आपको, NSE जिसको नहीं पता इज़ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE इज़ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जो दोनों है ना, जो ग्रेट इंडाइसिस है, इन दोनों ने रिमूव कर दिया है, ठीक है ना। और इसका जो इफेक्ट है वो मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, अडानी एंटरप्राइज को फ्रॉम शॉर्ट टर्म ASM इज़ लाइक कि हमारा वो है एडिशनल सर्विलेंस मेजर फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर से अडानी एंटरप्राइज को हटा दिया। तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं प्लीज़ लुक टू द न्यूज़। एंड जो इकोनॉमिक टाइम्स का मेजर एक पेज है, मतलब प्रॉपर वो उत्तर प्रदेश को डेडिकेट किया गया है आज बेसिकली, ठीक है। तो बिकॉज आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो आई एम फील वेरी प्राउड। और जितने भी लोग इसमें वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप लोग कोई भी यूपी से है तो डू कमेंट बिलो, और आपको एक गोल्डन हार्ट कमेंट करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द यूपियंस, राइट। फिस्कल टॉनिक फॉर द $1 ट्रिलियन प्लान। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अंडर द योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो ये है उसकी फैक्ट्स एंड फिगर कि कैसे कैसे जो है $1 ट्रिलियन प्लान बनाया गया है। तो जो 1400 करोड़ रुपए हैं वो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर द पुलिस ऑफिसर्स एंड स्टाफ के लिए अलॉट किए गए हैं। एंड 700 करोड़ जो हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स इन डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस यूपी। एंड जो 420 करोड़ जो हैं वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। एंड जो 100 करोड़ है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, और CCTV कैमराज वगैरह इंस्टॉल करेंगे, सो दैट मिस हैपनिंग ना हो बेसिकली। एंड इट्स लाइक दैट CM स्क्रिप्टिंग अ न्यू ग्रोथ स्टोरी फॉर द उत्तर प्रदेश। येस, बहुत सारी डेवलपमेंट के बारे में सोचा है। एंड जो भी तो गवर्नमेंट है ना, वो फोकस कर रही है ऑन मेकिंग द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश सेल्फ रिलायंट। सो मेक द सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश सेल्फ रिलायंट, कि वो आत्मनिर्भर रहे ईच एंड एवरी स्टेप। उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट इनिशिएट किए गए हैं बाय CM योगी आदित्यनाथ। इट्स अ वेरी गुड एंड वंडर थिंग दैट आर हैपनिंग इन UP।
Next is that engage with Vodafone Idea over 5G rollout, says Nokia India head. अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रही हो तो आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया इज़ नॉट, मतलब बहुत अच्छे से उनका मतलब प्रॉफिट वगैरह नहीं आ रहा, तो बेसिकली वो नोकिया के साथ इंगेज होने की सोच रहे हैं, ठीक है ना, इन द फील्ड ऑफ 5G रोल आउट। तो इसके अंदर वही लिखा हुआ है, जो फिनलैंड है नोकिया, वो उसने स्टार्ट करा डिस्कशन विद द वोडाफोन एंड आइडिया, ठीक है, फॉर ऑन 5G इक्विपमेंट सप्लायर्स। और वो ऐसा होप कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है, मतलब जो भी टेली कंपनीज हैं जो रेज कर रही हैं फंड, ठीक है, फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स इक्विटी कन्वर्सर, तो कि जल्दी से वो इक्विटी को कन्वर्ट करे, ठीक है, सो दैट द फंड मिले और हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। व्हीकल सेल जम्प 16% इन फेब, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ जो व्हीकल सेल है। और ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है कि टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, पीवी एंड ट्रैक्टर एंड सीवी कितना कितना सेल हुआ है। तो सबसे ज़्यादा टू व्हीलर सेल हुआ है, और ये मतलब इट्स नॉट एनी B2B, इट्स कंज्यूमर, मतलब जो रिटेलर्स हैं उनकी डिमांड है, कंज्यूमर्स की डिमांड है। तो इट मीन्स कि जो भी इकॉनमी है वो ग्रो हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि अगर सेल बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंजप्शन ज़्यादा है, तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। और इट्स अ वेरी गुड थिंग टू टैकल द इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई, ठीक है। अगर डिमांड नहीं होगी ना तो फिर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही जल्द रिसेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट एक्सीलेंट, अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हो, वो भी नॉर्मल मतलब आम इंसान, तो इट्स गुड। एंड डोमिनोज 20 मिनट्स फॉर फ्री डिलीवरी स्टार्ट्स इन बेंगलुरु, तो जो भी लोग अगर बेंगलुरु में हैं तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दे आर सेइंग कि हम लोग फास्टेस्ट पिज़्ज़ा डिलीवरी के लॉन्च किया है, ठीक है, जिसके अंदर पहले 14 सिटीज़ थे, नाउ अब बेंगलुरु भी इंक्लूडेड है, जिसके अंदर आपको 20 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा मिलेगा, नहीं तो वो फ्री हो जाएगा। तो अगर आप उन 14 सिटीज़ में हैं या फिर बेंगलुरु में है तो आपको ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना। अगर और अभी होली का भी टाइम चल रहा है, तो अगर फ्री आ गया तब तो मज़े ही हैं, राइट। टेस्ला स्लैशेस मॉडल S and X प्राइसेस फॉर द सेकेंड टाइम दिस ईयर, तो फिर मतलब दूसरी बार बेसिकली इसमें ये बोला गया कि उन्होंने जो टेस्ला है उन्होंने 2 बार प्राइस रिड्यूस करे ऑफ द मॉडल S and X को, ठीक है, फ्रॉम 5% to 9%, और वो भी एक नहीं 2 बार इन अ ईयर, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनका यही है कि बिकॉज दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, और आई कैन से मतलब दैट ये मॉडल्स बिके नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए मतलब सेकेंड टाइम हो रहा है, तो इससे बहुत बड़ा झटका है उनके इन्वेस्टर्स के लिए या फिर उनके कंज्यूमर्स के लिए। रिवर्टिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम टू कॉस्ट स्टेट डियर, ठीक है, हिट स्पेंडिंग, तो इसमें बोला गया है कि बहुत मतलब 5 जो स्टेट्स हैं ना वो ऑलरेडी स्विच हो गई हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब ओल्ड जो स्ट्रक्चर था ना, और जिसकी वजह से उन्हें 2 3 ऑफ देयर ओन टैक्स ऑफ रेवेन्यू का खर्चा करना पड़ा है उन पेंशन्स के लिए। तो जो ओल्ड पेंशन के ऊपर जाना ना स्टेट्स को बहुत भारी पड़ रहा है, ठीक है ना, मतलब क्योंकि उनका जो मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू वो उसी के अंदर खर्च हो जा रहा है, बट इट इज़ अ गुड, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम लोगों को पसंद आ रहा है तो उन्हें करना ही पड़ेगा, बट ये स्टेट्स को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, बिकॉज 2/3 ऑफ देयर ओन टैक्स रेवेन्यू जो है ना वो उसके अंदर स्पेंड हो रहा है बेसिकली, ठीक है। Good Glam gets 90% stake in the Mom's company has the founders exit, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ इसके अंदर 2 कंपनी की बात करी गई है, एक तो गुड ग्लैम और एक द मॉम्स कंपनी। तो जो मॉम्स कंपनी के फाउंडर है ना तो स्टे ऑन बोर्ड, एंड वो मतलब बेसिकली वो अपना जो शेयर है वो डाइवर्स करना चाहते हैं, जितने भी उनका 10% स्टेक पड़ा था। तो जो अगर मैं आपको बताऊँ तो गोल्ड ग्लैम, तो ये एक आई थिंक इट्स अ ग्रुप, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का फोकस होता है उनका, मतलब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो मॉम है ना वो बेसिकली मदर एंड बेबी केयर ब्रांड है, ठीक है। तो जितना भी उनका स्टेक बचा हुआ था, ठीक है, वो उसको लेने की बात चल रही है बाय गुड ग्लैम ग्रुप के थ्रू। एंड जो मॉम्स कंपनी है ना वो एक D2C ब्रांड है, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है ना। उसका जो उन्होंने जो एक्विजिशन करा है वो उसकी वैल्यूशन जो है वो 500 करोड़ है, मतलब जो नेटवर्थ है या वर्थ कहें कंपनी की वो 500 करोड़ की वैल्यूशन पे ये जो डील है वो फाइनलाइज हुई है बेसिकली।
अगर आपने कल की न्यूज़ मेरी देखी होगी तो उसके अंदर भी ये वाली न्यूज़ आई थी दैट पर कैपिटा इनकम अप नाउ टू स्प्रेड इट। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? मेजर द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ अर्न बाय पर पर्सन इन द पर्टिकुलर नेशन और द स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड। मतलब तो ये डबल डिजिट है बट इसके अंदर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, लाइक जो इनकम इनक्वालिटी है बिटवीन द पर्सन, ठीक है, वो मेजर कंसर्न है, बट उसके बाद भी डबल डिजिट ग्रोथ है। इट मीन्स कि काम अच्छा हो रहा है, राइट? Happiness or success? A top boss does not want to choose. This is a good article that I found in this newspaper. ठीक है ना, कि जो हैप्पीनेस है और सक्सेस है इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज हमको ये दोनों ही चाहिए। ठीक है, तो कैसे आप बैलेंस करोगे बिटवीन हैप्पीनेस और सक्सेस? बिकॉज समटाइम जिस काम पे आप हैप्पीनेस होते खुश होते हो वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें सक्सेस भी हो सको। ठीक है ना? और ये आई कैन से कि कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट मतलब दोनों को साथ में चलना है। तो इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल। इफ़ यू हैव अ टाइम देन डू रीड दिस। द रीज़न AI चैट बोट्स टेल लाइज एंड एक्ट वियर्ड। तो पता है आप लोगों को कि हम लोग बहुत ज़्यादा 21st सेंचुरी जनरेशन मेजरली डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, बट समटाइम वो हमें आंसर सही नहीं देती है। ठीक है, तो लिखा हुआ है इसके अंदर, व्हेन यू चैट विद द चैट बोर्ड इट इज़ नॉट ओनली ड्रॉज फ्रॉम द इंटरनेट बट फ्रॉम द कन्वर्सेशन इटसेल्फ। कई बार वो खुद से भी करती है। ठीक है ना, आपने कई बार ट्राई भी किया होगा, अगर कोई वेबसाइट पे अगर आप गए होगे तो लास्ट में सिंबल आता होगा टॉक का। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप कई बार क्वेश्चन पूछना, मैंने तो कर रखा है, ठीक है ना, आप ऐसा करके देखना आज, ठीक है ना, उस पर क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना, और वो आपको या तो ढंग से रिप्लाई नहीं करेगा, या तो अगर आप डेट वगैरह करते हो तो फिर दे रिप्लाई वेरी वेल, बट अगर कुछ आप पर्सनल क्वेश्चंस या नॉर्मल क्वेश्चंस जो पूछ लेते हो तो उसका वो रिप्लाई नहीं कर पाता, तो इट्स क्रिएट अ वेरी वियर्ड तो इससे हम मतलब इससे ना फिर मैंने तो फिर एक ही बार यूज़ करा था, उसके बाद आई विल नेवर यूज़ इट बिकॉज इट्स क्रिएट लॉट ऑफ क्योस। नेक्स्ट इज दैट कंज्यूमर कंपनी सी ग्रीन शॉट्स इन रूरल बेल्ट इन फरवरी। तो मैं बताऊँ इसके अंदर जो हमारा रूरल सेल्स है ना FMCG में, ठीक है ना, उसके अंदर वो जो सेल है वो इंक्रीज हुई 35% से। इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इसके अंदर लिखा हुआ है कि इट्स रेजिंग होप फॉर द मार्केट रिकवरी ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। ठीक है ना, मतलब पेंडेमिक से अभी तक गुड रिकवरी है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, FMCG या फिर जो भी हमारे कंज्यूमर के गुड्स के प्रोडक्ट है उसके अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला है। और ये है डेटा की सेल्स, मतलब ये जो सेल्स डेटा गिवन है इसके अंदर। ठीक है, तो अर्बन सेल्स में देखो, रूरल सेल्स में और टोटल सेल्स में सबसे ज़्यादा जो सेल है वो रूरल सेल में हुआ है। तो एक उनके लिए ऐसा है कि रिकवरी हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम द कोविड, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सेल गिरी थी। ठीक है, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द FMCG एंड आई नो कि इन्फ्लेशन भी हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ अगर सेल भी बढ़ती रहती है ना तो इससे क्या होता है, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाता है बेसिकली। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट CPPIB टू बाय गोल्डमैन स्टेक इन रीन्यू। तो गोल्डमैन स्टेक क्या है ये आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में राइट करना है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आई एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ, जो गोल्डमैन सैक हैं वो जितना भी उनका बचा कुचा शेयर है 14% का इन रीन्यू एनर्जी ग्लोबल के अंदर, ठीक है, वो उसको सेल करना चाहते हैं। ठीक है, जो नास्डक में लिस्टेड है, पेरेंट ऑफ रीन्यू पावर, ठीक है, उसका जो पेरेंट है वो रीन्यू पावर है। टू CPPIB बेसिकली कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड फॉर 268 मिलियन का। ठीक है, तो आपको गोल्डमैन सैक्स के बारे में सर्च करके कमेंट करना है। एंड द US बैंक बीइंग फोर्स टू रेस रिटर्न ऑन डिपॉजिट। तो US बैंक जो है वो अपने रेट्स बढ़ा रहा है। ठीक है, लैंडिंग रेट तो बढ़ा रहा है बट डिपॉजिट रेट नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, तो उसको फोर्स किया गया है बिकॉज इट्स 15 ईयर। ठीक है, 15 सालों से उन्होंने बढ़ाया नहीं है, तो इट्स की प्रेशर है उनके ऊपर, दे हैव टू इंक्रीज द रेट on the deposit. ठीक है, rush to stem outflows after the commercial bank deposit fell last year for the first time since 1948, right? With this I am signing off, and again I wish you a very happy Choti Holi. Thank you so much. Bye bye guys, take care.